इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके के जो पेज नंबर 10 का है। कुछ ऐसे इतिहास प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, पूरे लास्ट तक देखना है। क्योंकि आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे आप दरोगा की हो, चाहे आईपीएस या बिहार पुलिस, किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी करते हैं, तो उनमें ये जो प्रश्न जो हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें चैनल को। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न है, तो सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। ऑप्शन ए में है नवपाषाण है, ऑप्शन बी है ताम्रपाषाण, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य युग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या पहले नंबर की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो यह ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य युग से संबंधित है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे प्रश्न को। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ऑप्शन ए में है नवपाषाण, ऑप्शन बी है ताम्रपाषाण, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य युग से संबंधित है। यानी प्रश्न संख्या अगर पहले नंबर की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी दयाराम साहनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी दयाराम साहनी ने की थी। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को रिपीट कर देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 के बाद फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ऑप्शन ए में है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है मछलियों का नगर, ऑप्शन सी है धार्मिक नगर, ऑप्शन डी है ऊंटों का नगर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मृतकों का टीला हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें कहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है तो मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा था। ऑप्शन ए में है अन्नागार, ऑप्शन बी है विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विशाल स्नानागार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी विशाल स्नानागार था। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा था। ऑप्शन ए में है अन्नागार, ऑप्शन बी है विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी विशाल स्नानागार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा गोदाम, ऑप्शन बी होगा बंदरगाह, ऑप्शन सी हो जाएगा मंदिर, ऑप्शन डी हो जाएगा मूर्तियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बंदरगाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन ए में है गोदाम, ऑप्शन बी है बंदरगाह, ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है मूर्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बंदरगाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए में है गोदाम, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी मूर्तियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बंदरगाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी लोहा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन ए में ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन सी है चित्रलिपि, ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी चित्रलिपि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 8 में कहता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो चित्रलिपि थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो प्रश्न संख्या 8 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी, ऑप्शन ए में ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन सी है चित्रलिपि, ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चित्रलिपि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है, हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन ए में लक्ष्मी, ऑप्शन बी है दुर्गा, ऑप्शन सी है मातृदेवी शक्ति, यानी ऑप्शन डी है सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी मातृदेवी जिसको हम शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी हड़प्पा वासी जो होते हैं वो किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृदेवी की पूजा करते थे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी मातृदेवी जो शक्ति के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मातृदेवी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कपड़े किससे बनाते थे? तो ऑप्शन ए में है ऊन, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है सूती वस्त्र, ऑप्शन डी है खाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सूती वस्त्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 10 में ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे? तो ऑप्शन ए में है ऊन, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है सूती वस्त्र, ऑप्शन डी है खाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सूती वस्त्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 10 को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे? ऑप्शन ए में ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ऑप्शन डी खाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सूती वस्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी भेड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घोड़ा को नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी घोड़ा को नहीं जानते थे। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन ए में बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी भेड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी घोड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो ऑप्शन ए में असंगठित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी सुव्यवस्थित, ऑप्शन डी गोलाकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुव्यवस्थित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें, इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो ऑप्शन ए में असंगठित, ऑप्शन बी है अनियमित, ऑप्शन सी सुव्यवस्थित, ऑप्शन डी गोलाकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुव्यवस्थित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखी गड्ढी, ऑप्शन डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राखी गड्ढी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है राखी गड्ढी, ऑप्शन डी है लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राखी गड्ढी। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखी गड्ढी, ऑप्शन डी है लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था? तो ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है ढोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है? तो कौन था? तो ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी कालीगंगा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है ढोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आलमगीरपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता में पशुपति मुहर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है वरुण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा शिव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सिंधु सभ्यता में पशुपति मुहर किससे संबंधित है? तो शिव से संबंधित है, शिव भगवान से। ऑप्शन 15 की अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता में पशुपति मुहर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है वरुण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शिव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शिव भगवान। प्रश्न संख्या 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि किस स्थान से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है? तो किस स्थान से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी किस स्थान से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 16 को रिपीट करते हैं। किस स्थान से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 में कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिंधु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिंधु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन ए में है रावी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है
घग्घर, ऑप्शन डी है सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रावी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 को हम लोग रिपीट करेंगे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए में है रावी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है घग्घर, ऑप्शन डी है सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रावी नदी के तट पर स्थित था। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 19 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी चित्रलिपि, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी अज्ञात लिपि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रलिपि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 19 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या अगर हम 19 को फिर से एक बार रिपीट करें तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन ए में है संस्कृत, ऑप्शन बी है चित्रलिपि, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है अज्ञात लिपि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रलिपि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि ढोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 20 में कहता है दोस्तों ढोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात राज्य में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 20 को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ढोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए में खेती, ऑप्शन बी है मछली पकड़ना, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हो जाएगा खेती। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो खेती था। तो प्रश्न संख्या 21 में क्या कहता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती था। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 21 को रिपीट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए में है खेती, ऑप्शन बी मछली पकड़ना, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेती करना। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है किस स्थान से अग्निकुंड मिले हैं? तो ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी ढोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 23 में कहता है किस स्थान से अग्निकुंड मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। तो प्रश्न संख्या 23 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। किस स्थान से अग्निकुंड मिले हैं? तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी ढोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2500 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 2500 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किससे करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किससे करते थे? ऑप्शन ए में मिस्र, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता, मेसोपोटामिया हो जाता। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किससे करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किससे करते थे? ऑप्शन ए में मिस्र, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेसोपोटामिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे चैनल्स पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो यानी खास करके लुसेंट जीके से रिलेटेड यानी जीके जीएस खास करके मेरे चैनल्स पे वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर मेरे चैनल्स पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, ताकि आपके किसी भी एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे किसी भी दरोगा हो या बिहार पुलिस यानी बीपीएससी यूपीएससी किसी भी रैंक का अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।